आज हम इस वीडियो में यह विचार विमर्श करेंगे कि कौन सा ऐसा दुख है जो बिना हमारे कर्म किए हुए ही वो हमें कर्मों का भोग हम भोग रहे हैं। जैसा कि सृष्टि के आदि में जब सारी रचना कुल मालिक ने कर दी और 84 लाख योनियों को बनाकर काल भगवान के हवाले किया, आत्माएं मालिक के हुक्म का पालन तो करना था, उल्लंघन नहीं कर सकती थी, पर इन आत्माओं ने शर्त रखा कि हे कुल मालिक, आप हमें मृतलोक भेज रहे हैं, मगर हमें निकालने आप कब आएंगे? तो उस कुल मालिक ने कहा कि हे आत्माओं, अगर तुम हमें ही रब मानती रहोगी तो मैं तुम लोगों को निकालने अवश्य आऊंगा, पर एक शर्त है कि अगर तुम हमें ही रब मानती रहोगी। आत्माओं ने कहा कि मैं आपको ही रब मानती रहूंगी, दूसरे किसी को मैं रब नहीं मानूंगी। जब आत्माएं वहां से सचखंड से उतरती हुई दूसरी रूहानी मंजिल त्रिकुटी में आई तो उस आत्मा तो 12 सूरज की प्रकाश था, बेदाग थी, कोई तरह का ना कोई दाग था ना कोई पाप था। मगर त्रिकुटी में जब आई तो इसके ऊपर कारण शरीर का पर्दा पड़ा, जो कि इसकी जो प्रकाश था वो मलिन हो गया। जब वहां से चलकर पहली रूहानी मंजिल सहज दल कमल में आई तो इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर का पर्दा डाला गया, जो कि इसका जो रोशनी जो थी और भी मलिन हो गई, और जो परमात्मा और आत्मा के बीच में जो कौल करार था वो पूरा जो है आर्दास्त जाती रही। भूल गई आत्मा कि मैं कहाँ से आई थी और मैं कहाँ आ गई हूँ। वहां से चलकर जब पिंड में आई तो इसके ऊपर स्थूल शरीर का पर्दा पड़ा, जो कि आज उस शरीर में व्याप्त है। इस संसार को देखा और संसार को ही असल अपना निज देश मान लिया, और यहाँ के सारे पदार्थों से इसका मोह और प्यार हो गया, जो कि आज संसार के सभी पदार्थों को अपना बनाने में लगी हुई है। ये आत्मा तो भूल गई कि मैं कहाँ से आई, मेरा मालिक कौन है, मुझे करना क्या चाहिए। मगर वो परमात्मा अपने वचन दिया हुआ को नहीं भूला, और वही परमात्मा आज सतगुरु के रूप पकड़ करके संसार में जीवों को निकालने के लिए आया हुआ है। तो ये आज विचार करने की बात है कि आज हम 3 शरीर के अंदर हमारी आत्मा कैद हो गई, और जब तक हमारी आत्मा इन तीनों शरीर से ऊपर उठकर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रह जाए, माया रहित हो जाए, तभी अपने देश से वापस जा सकती है। यही कारण है कि उस कुल मालिक को सतगुरु का रूप पकड़ करके इस मृतलोक में आकर जीवों को उठाने के लिए अपना तेर और अपना आवाज दे रहे हैं। यही कारण है कि हमें सतगुरु के शरण में जाकर के उनका शरण लेना पड़ता है। अगर हमें, क्योंकि सतगुरु ही हमें संसार से इस माया से ऊपर उठाकर अपने देश ले जा सकते हैं, इसीलिए आज वो सतगुरु आवाज दे रहे हैं और हमें सतगुरु के शरण में जाना अनिवार्यता है। इसीलिए शरीर भी मिला है, मानव शरीर इसीलिए मिला कि 84 लाख खानियों का जो भोग कर आए हैं, इसी शरीर से वो पर्दा हटाया भी जा सकता है। तो हमें सतगुरु वैसा चाहिए कि जो तीनों पर्दों को हटाकर अपने आप को खुद उठकर उस मालिक के देश जा चुका हो, उसके ऊपर मन माया का पर्दा उतर गया हो। देखने में जरूर उस शरीर में दिखाई देता है, मगर अंदर से बेदाग है। इसलिए आज जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं तो सतगुरु ही हमें वो जुक्ति बताता है
कैसी जुगती है? तो कबीर साहब जी बीजक में लिखते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी जुगत जो करई, जुगत ते फंदा नहीं पड़ई। यानी जब तक वो हमें सतगुरु उस राम यानी उस परमात्मा को नहीं लखाता, जब तक उसके गुण और महिमा का प्रचार प्रसार करके हमें संबोधित नहीं करता, जब तक उस मालिक को हम नहीं जान पाएंगे, तब तक उससे मिलने का हमारे अंदर शौक कैसे पैदा होगा? तो सतगुरु हमारे अंदर शौक पैदा करते हैं और वो जुगती बताते हैं कि वह मालिक कैसे हमको मिलेगा। ताकि वो जुगती हुई, जब राम को जानते हैं तो जुगती हमें जरूरत पड़ती है, और सतगुरु जब जुगती बताते हैं तो जब जुगती हम करते हैं तभी हम काल के फंदे से बच पाते हैं। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, जैसे दूध के अंदर घी छिपा हुआ है मगर हमें दिखाई नहीं देता। और जब हम जुगती करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, जामन डालते हैं, दही बनता है, दही में मथनी चलाते हैं तो जो मलाई होती है उसका मक्खन निकलता है, जब गर्म करते हैं तो घी निकल जाता है, ताकि हम घी में पूड़ियाँ छान सकते हैं, मगर दूध में पूड़ियाँ नहीं छान सकते। उसी तरह से परमात्मा हमारे घट में व्याप्त है, सारे संसार में व्याप्त है, मगर जुगती जब सतगुरु हमें बताता है, वो जुगती कौन सी है? कि वो मालिक की दरगाह से 10वें द्वार में जो धुनकार दे रहा है, उस धुन को लखाते हैं। मालिक सतगुरु हमें उस धुन को लखाते हैं कि हे आत्माओं, जब तक तुम अपने सूरत को उस 10वें द्वार में ले जाकर के धुन से नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारा इस संसार से निकलना मुश्किल है। जब हम अपने ख्याल को, सूरत को 9 दिनों से समेट करके 10वें द्वार में लेके जाते हैं, जहां दोनों भौहों के बीच, दोनों आंखों के पीछे वह धुनकार हो रहा है। संतों ने उसे नाद कहा, अनहद नाद भी कहा, आकाशवाणी कहा, नाम कहा, शब्द कहा, अनेकों नाम से उस शब्द को पुकारा। सतगुरु के बताए हुए युक्ति के अनुसार जब हम अपने सूरत को उस शब्द में जोड़ते हैं, सूरत शब्द का अभ्यास करते हैं, जब हम सूरत हमारी उस शब्द में लीन होती है, एकाग्रता जैसे जैसे होती जाती है, तो हमारी सूरत उस धुन की, उस आवाज को सुनना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे हमारी सूरत उस वहां पर एकाग्रता होती जाती है, तो निरत उस शब्द के प्रकाश को देखती है। उस शब्द के अंदर आवाज भी है और प्रकाश भी है, जो कि जब पूर्ण रूप से हमारी आत्मा जब उस शब्द में लीन हो जाती है, तो वही शब्द उस मालिक के दरगाह से आ रहा है, वहां तक हमें वो लेके जाती है। तुलसी साहब जी कहते हैं, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो धुन इसीलिए आ रही है अपने 10वें द्वार में, ताकि आत्मा को अपने तरफ खींचकर और उस दरगाह तक लेके जाए। क्योंकि उस धुन के अंदर, उस आवाज के अंदर एक ऐसी कैचर शक्ति है कि जैसे चुंबक लोहे को अपने तरफ खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार से उस धुन के अंदर ऐसी कैचर शक्ति है कि जो अपने सूरत को हम वहाँ पर एकाग्रता में लाते हैं, वो धुन, वो आवाज अपने तरफ खींच लेती है और अपने में वो मिला लेती है। इसके सिवाय जितने भी हम संसार में जो भी हम कर्म करते हैं, और अनेकों बंधन में हम पड़ते जाते हैं। गुरु अर्जुन साहब जी लिखते हैं कि अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजे सो बंधन पैरे। जितने भी हम अनेकों कर्म करते हैं, हम अनेकों बंधनों में फंसते चले जाते हैं। वेद शास्त्र जितने भी ज्ञान हम पढ़ते हैं, ये सभी हमारे बंधन के सभी कारण करते हैं। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिन से मोह विकार।
नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंध न पाई। करें कि यही सतगुरु का जो मार्ग है, इसी मार्ग पे जब हम चलेंगे, सतगुरु ने ये जुगती लिखाई, उस शब्द से जोड़ने की जुगती बताई, यही वो जुगती है कि सारे बंधनों का विनाश हो जाएगा। जब सतगुरु का शरण अपनाएंगे, सतगुरु के शरण में जो जीव चला जाता है, तो जो काल का जो बंधन है, जिस बंधन में हमें शरीर रूपी बंधन के बांध कर रखा है, ये सारे पर्दे उतर जाएंगे और हम अपने जीव देश पहुंच जाएंगे। तो इसी बंधन के से छुटकारा पाने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला। इसी बंधन को उतारने के लिए सतगुरु के शरण में जाना पड़ा और इसी बंधन को उतार करके अपने में मिलाने के लिए उस परमात्मा को शरीर रूपी आज धारण करके सतगुरु का स्वरूप पकड़ करके संसार में आना पड़ा। और हम सतगुरु का शरण जब अपना लेंगे, तो हम इस संसार से निकलकर अपने आज में जहाँ से, जिस सचखंड से, जहाँ उस मालिक के दूर दरगाह से हम आए हैं, वहाँ फिर हमें सतगुरु अपने में मिला लेगा। यही हमारा मानवता धर्म अपनाने का एक रहस्य है। यही हमारा मकसद है कि अगर इस सतगुरु का शरण हम पालें, तो अपने देश वापस हम जा सकते हैं। हमें मनुष्य जन्म मिलने का मकसद पूरा हो सकता है। तो ये हमारा जो कर्म है, जो दुख हम उठा रहे हैं, ये हमारे बिना किए हुए कर्मों का दुख है, जो सृष्टि को चलाने के लिए बनाया गया है। यही तो खेल है उस मालिक का, कि उस मालिक ने हमें सृष्टि से बांधा, सृष्टि में भेजा और हमारी परीक्षा लिया। ये आत्मा की परीक्षा है। जब परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, तो फिर सतगुरु का शरण पकड़ते हैं और फिर उस मालिक ही दया कृपा करके अपने में मिला लेता है। यही हमारे मनुष्य जन्म का मकसद है। इसे हमें करना अनिवार्यता है। जो हम अगर कर लेंगे, तो अपने जीवन मरण के जो दुख है, सबसे बड़ा जीवन मरण का दुख होता है जन्म लेने में और मरने में। इतना दुख नहीं होता जीवन जीने में जितना कि जन्म और मरण में हमारा दुख है। शरीर में फंसने का ही कारण है कि हम जन्म मरण में जाते हैं। और इससे उद्धार होने का यही एक रास्ता है कि पूरे सतगुरु का शरण हम पकड़ें और सतगुरु के बताई हुई युक्ति के अनुसार हम कर्म करें, ताकि उलट कर अपने फिर देश जा कर के जीवन मरण से मुक्त हो जाए, ताकि संसार के दुखों से हमारा छुटकारा हो जाए। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। इसी को हमें करके अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब।